अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग इम्पैक्ट देखना है। बायोडाइवर्सिटी पे ह्यूमन का इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा समझना। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है किसी इकोसिस्टम से किसी जंगल को काटना, या हम कह सकते हैं जंगलात को काटना। किस मकसद के लिए? फॉरेस्ट लैंड जो है, यानी फॉरेस्ट जो है उसको कन्वर्ट करना नॉन फॉरेस्ट लैंड में, यानी जंगलात को काट के जमीन का हासिल। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। अब जिस जगह से जंगलात काटे जाएंगे उस जगह पे क्या होगा कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। उसकी डिग्रेडेशन से जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होगी। अगर जहाँ पे कोई जानदार बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अगर उनके मसाकन को, जानदारों के मस्कन को ही हम तबाह कर देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि बायोडाइवर्सिटी में, इन्वायरमेंट में से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ही वहां से खत्म हो जाएगी। जानवर ही नहीं उस फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे। फॉरेस्ट नहीं तो जानवर नहीं है। ठीक है, काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे और काजेज क्या हैं, यानी क्यों डिफॉरेस्टेशन होगी ये, और उसका इफेक्ट अल्टरनेट क्या होगा, ये आज हमने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग से स्टूडेंट। सम टाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। कभी कभी तो डिफॉरेस्टेशन जो जंगलात की है वो स्लो है स्टूडेंट्स। ठीक है, माजी में भी लोग जंगलात से लकड़ियां काटते रहे हैं, अपनी जरूरियात पूरी करते रहे हैं, और जैसे जैसे वो लकड़ियां काटते रहे हैं वो प्रोसेस स्लो था, और नतीजतन वहां पे जहां से लकड़ियां काटी जाती थी वहां पे जितनी देर में उन्होंने नए मकामात ढूंढने थे वहां पे लकड़ियां या किसी न किसी तरीके से वो जंगलात दोबारा उगाते थे। ठीक है, कभी कभी जो है ऐसा होता है कि हम जो है वो अपनी ज़रूरियत के लिए जो है वो तमाम जंगल को जो है वो कट करते हैं। अपनी ज़रूरत के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, किसी शहर को बसाने के लिए तेजी से जंगलात साफ करते हैं। दो तरीका हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड। डिफॉरेस्टेशन का नतीजा हो सकता है, ठीक है, एक तो अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो लकड़ियाँ, ठीक है, एग्रीकल्चर या अर्बन डेवलपमेंट, यानी दो हो तीन यहाँ पे ज़रूरियात हैं। एक तो जो है वो लकड़ी के असूल के लिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर के लिए हम जंगलात को काट देते हैं, तीसरे नंबर पे अर्बन डेवलपमेंट के लिए, यहाँ जहाँ पे हमने इंसानों की कॉलोनियाँ या प्लॉटिंग करनी है कि यहाँ पे कॉलोनी बननी है, वहां से जंगलात साफ कर देते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सोल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। अब इफेक्ट क्या है? अब इफेक्ट की बात हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या है माहौल पे। अगर हम जंगलात को काटेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सोल, पानी जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है, और मॉइस्चर और नमी जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो कम हो जाएगी। नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद when there are no trees to keep soil in place, कोई भी जो है वो दरख्त नहीं होगा टू कीप सोल इन प्लेस, जो मट्टी है उसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए। जितने भी याद रहे कि दरख्त हैं वो मट्टी के अंदर, उनकी जो जड़ें हैं वो मट्टी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, एक ग्रिप बनी हुई है कि जब फ्लड आते हैं तो वो दरख्त जो वहां से जो जमीन है उसकी इरोजन नहीं होती, उसका कटाव नहीं होता। ठीक है, ये वजह होती है, दरख्तों की जड़ें जो है वो मट्टी को मजबूती से थामे हैं या एक ग्रिप बनी हुई है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ सोल इरोजन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दरख्त नहीं होंगे तो अरोजन जो है उसके चांसेस है, जमीन का कटाव। ठीक है, अब जमीन का कटाव क्या है स्टूडेंट? जब बहुत ज्यादा बारिश या फ्लड की कैफियत आती है तो जमीन के बहुत ज्यादा नमकियात एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर वाटर के अंदर मिक्स होकर चले जाते हैं। अब हैवी रेनफॉल वाश सोल इनटू रिवर, हैवी रेनफॉल वाश सोल इनटू रिवर। ठीक है, बहुत ज्यादा जो रेनफॉल है, बहुत ज्यादा जो बारिश है वो जमीन को बहा ले जाती है दरियाओं में। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सोल,
जो जरूरी नमकियात होते हैं उनको कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो जो है वो पानी के साथ ही मट्टी से निकल के पानी के साथ ही बह जाते हैं। रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड स्लिट। अब जो दरिया हैं उनके अंदर गारा स्लिट, उसकी तय बारीक मट्टी की तय जम जाती है, विच कैन काज फ्लड। अब उस ये वजह बनती है फ्लड की, क्योंकि जो रिवर की कैपेसिटी है उसके अंदर कमी आ जाती है, मड की वजह से जमा हो जाने की वजह से, स्लिट के जमा हो जाने की वजह से। अब जो रिवर्स होंगे वो ओवरफ्लो करेंगे, जिसकी वजह से फ्लड होएगा। द स्लिटेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम। अगर डैम के अंदर ये वाटर स्टोर होता है स्लिटेड वाटर, ठीक है, इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अब डैमों के अंदर जब ये जमा होना शुरू हो जाएगा तो डैम्स के अंदर उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मट्टी गारा ज्यादा जमीन के नीचे बैठता जाएगा, नतीजतन पानी जो है वो ऊपर आता जाएगा, कैपेसिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही है जैसे आप एक बर्तन के अंदर पानी डालें और उसके अंदर मट्टी डालते जाएं, नतीजतन जो पानी है वो ऊपर आता जाएगा। ऐसे ही डैम्स के अंदर भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। अब डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव क्या करता है, ट्रांसपिरेशन कम करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो पौधे हैं वो जमीन से पानी को जज़ब करते हैं पत्तों में। जब ये गर्मी की वजह से जो है वो पानी एवेपोरेट होता है, बुखारात बन के उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इसे कहते हैं। ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट है वो ज्यादा होगी, विच लेसेंड क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड जो फॉर्मेशन है, बादलों का बनना जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से है। यही वाटर जो है ये क्लाउड की सूरत अख्तियार करता है आसमान पे जाके। Thus ultimately reduce the source of rain। इस तरह डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोर्स जो रेन का ट्रांसपिरेशन है वो कम होगी और क्लाउड कम बनेंगे, क्लाउड कम बनेंगे तो बारिश कम होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जो है फॉरेस्ट की प्रोडक्ट जो है उनके इस्तेमाल से, इंक्लूडिंग टिम्बर, ठीक है, एंड फ्यूल वुड, ठीक है, ये लकड़ी, ठीक है, अब हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज। इंसानी जो आबादियां हैं वहां पे इसका की रोल है, बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अगर हम वो लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जंगलात को काट रही हैं, बिल्डिंग जो है वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी से, और उसका पल्प है वो पेपर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी किसी ना किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं जंगलात को। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रही हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्ट जो हैं उनका बहुत कलीदी किरदार है वहां पर। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड ऑफ बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। अब लॉन्ग टर्म इनकम जो है ये लॉस है कि जब हम इकोनॉमिक गेन के लिए अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जंगलात जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, हमें पता है। एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर्स। और जो पोल्यूटेंट्स हैं, आलूदगी पैदा करने वाले अनासर, उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। हवा से जंगलात जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, अब पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से। थस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। ये बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था, ठीक है। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी। अब जो जमालियाती हुस्न है, ये खूबसूरती है पौधों की वजह से। एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है। अब देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जनूबी पंजाब से, मिड पंजाब से तमाम लोग जो है वो
ये टूरिस्ट जा रहे हैं जो शमाल की तरफ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं, नारायण कागान की तरफ जा रहे हैं, शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वहां पर एस्थेटिक ब्यूटी है और टूरिस्ट वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, बड़ा खूबसूरत दरख्त है। अगर हम यहाँ पे कोशिश करें पंजाब के अंदर भी अगर इस तरह के हम दरख्त लगाना शुरू कर दें तो ये ब्यूटी भी हो सकती है और टेम्परेचर भी कम हो सकता है। These important aspect of forest are also harmed due to the deforestation। ये तमाम इफेक्ट, ठीक है, एस्थेटिक ब्यूटी, जो हवा के अंदर जो नमी है इसकी मकदार का ज्यादा हो जाना, ये सारे हार्म्ड इफेक्ट जो हैं फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन से हैं, जंगलात की कमी की वजह से हैं, जंगलात के कम उगने की वजह से हैं, दरख्तों की कमी की वजह से। इन पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये ग्रेट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, जंगलात का ना होना। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा केपीके के अंदर द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट, नेम है स्टूडेंट्स क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट का, आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। ये जंगलात जो है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जंगलात है क्लोज्ड कैनोपी, अब ये भी तकरीबन 1% जो है वो पर ईयर कम हो जाता है लकड़ी काटने की वजह से या यहाँ से लकड़ी चोरी होने की वजह से। एक और यहाँ पे फैक्टर है ओवर हंटिंग बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी की डिग्रेडेशन के अंदर इम्पैक्ट है ह्यूमन का, कि इंसान शुरू से ही लालची है और ये अपने शिकार के हसूल के लिए बहुत से नापैद जानवरों का शिकार करता है। ओवर हंटिंग हैज बीन अ सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज एंड द endangerment of many more such as whale। यहां से पीछे मैं रीड करता हूं। ओवर हंटिंग हैज बीन सिग्निफिकेंट काज, बहुत बड़ी वजह रही है बहुत ज्यादा शिकार करना, ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज, सैकड़ों की तादाद में जो स्पीशीज हैं उनकी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है किसी इकोसिस्टम से स्पीशीज का बिल्कुल खत्म हो जाना। ये किस वजह से है? ओवर हंटिंग की वजह से, या एक्सटेंशन स्पीशीज की हुई है या इंडेंजरमेंट। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो किसी इकोसिस्टम से खत्म होने के खतरात से दो चार हो, उनमें वेल्स है, ठीक है, शिकार करने की वजह से वेल जो है ये तकरीबन जो है सिंध इंडस जो है रिवर, इससे वेल्स का खात्मा हुआ है। आइबेक्स है, अड़ियाल है, मारखोर है जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, वो भी तकरीबन जो है वो इंडेंजर्ड सिचुएशन से दो चार है। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कमर्शियल हंटिंग, ठीक है, कमर्शियल हंटिंग भी है, परमिट जारी किए जाते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, बहुत लीगल एंड इलीगल। जिनको जो परमिट मिलता है वो लीगल कहलाता है, लेकिन जिनको परमिट नहीं मिलता वो लुक छुप के हंटिंग करता है, शिकार करता है, तो ये इलीगल हंटिंग है। दोनों सूरतों में ही जो है वो स्पीशीज की एक्सटिंक्शन है और इंडेंजरमेंट है। इज द प्रिंसिपल थ्रेट, बेसिक जो थ्रेट है वो यही है कि ओवर हंटिंग की वजह से बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो पाकिस्तान से मादूम हो रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के इकोसिस्टम से जहां पे ओवर हंटिंग है स्पीशीज या तो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं या इंडेंजर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।